फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो मेरा नाम है नीरज, यह आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। तो यहाँ पे ये दो सर्कल है, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा फिगर दिया हुआ है बुक में, और फिगर नंबर है इसका 10.40। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बी एंड सी, ये वाला पॉइंट बी एंड सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल। थ्रू बी मतलब बी से दो लाइन जा रही है, लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर ड्रॉन इंटरसेक्ट सर्कल एट एडी, और ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट करी सर्कल को एडी पे एंड पी क्यू पे, पी क्यू पे कर रही है इंटरसेक्ट। सी फिगर 10.40, जो कि यही है फिगर 10.40। प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल QCD, इसको क्या लिखूं, एक्स लिख लेता हूं, एक्स कहीं नहीं हुआ, ये और ये एक्स, ये दोनों बराबर हैं। ये हमें प्रूव करना है। ACP और QCD ये दोनों बराबर है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन जॉइन AP एंड DQ। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इनके सेगमेंट वाइज जो रिलेशन बनते हैं वो हम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व हो जाएगा। ये तो ये मैंने यहाँ पे इसे ब्लैक से कर देता हूँ ताकि याद रहे कि हमने बाद में लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो, अब यहां से देखो, ये जो है AP जॉइन AP, ठीक है, और नाउ AP इज कॉल्ड, नाउ AP इज कॉल्ड एंड एंगल ड्रॉन, एंगल सबटेंड, जो दो एंगल ये सबटेंड कर रही है, एंड एंगल सबटेंड, या इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। तो नाउ AP इज कॉल्ड, और AP से जो दो एंगल बन रहे हैं वो लिखते हैं एंगल ACP, एंगल ACP, ये वाला एंगल AP से, AP जो कॉर्ड है उससे कौन सा एंगल बन रहा है, ACP, ये वाला एंगल जो हमें देखना ही है। ठीक है, एक्स मान रखा है जिसको ACP, बस एक्स ऐसे ही बोला था मैंने, कुछ मानने वानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ACP अब इसी से ही बन रहा है बराबर, इसी लाइन सेगमेंट से इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, क्योंकि ये देखो उसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, ये भी उसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है। तो ये यहां से यूं इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, और ये भी इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है। तो ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये बन रहे हैं एक, जो इस कॉर्ड की वजह से एक सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है, ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो आर्क है, इस आर्क पे ये PA जो आर्क है, इस पे ये बन रहे हैं यहाँ पे, तो सेम सेगमेंट पड़ेगा, यानी कि सेगमेंट ये हो जाएगा, ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट हो जाएगा इस कॉर्ड का। तो एक कॉर्ड से सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, तो यानी कि ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बराबर ABP, एंगल ABP, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसके लिए रीजन रख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट,
अब ये दो एंगल सेम सेगमेंट में है, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएंगे बराबर। उसके बाद यहां से देखो एंगल ए बी, इसको 1 डाल लेना, ए बी पी बराबर एंगल डी बी क्यू। नवा देती तो सही रहता, नवा दो किलो चल। डी बी क्यू। अब ये देखो यहाँ पे ए बी पी बराबर हो जाएगा डी बी क्यू के। क्यों बराबर हो जाएगा? ये क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये देखो पी बी क्यू एक लाइन है, उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, और ए बी डी भी एक लाइन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइन सेगमेंट है। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये ए बी पी और डी बी क्यू वर्टिकली अपोजिट, तो हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे। ये इसलिए बराबर वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। अब आते हैं डी क्यू इज ऑल, डी क्यू ज्वाइन करी थी, चाहे यहाँ पे लिख देते एपी एंड डी क्यू आर कॉल्ड, तो डी क्यू इज ऑल्सो अ कॉल्ड, तो डी क्यू इज ऑल्सो अ कॉल्ड। तो अब डी क्यू कॉल्ड के हिसाब से, तो वो ट्राइपॉड थोड़ा सा हिल गया था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी। तो डी क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, तो डी क्यू यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो सेम इसी की तरह उसको ट्रीट करना है। जैसे यहाँ से ये एंगल देखा, सेम वैसे ही उसके एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? एंगल डी बी क्यू, डी बी क्यू बराबर एंगल, एक तो ये इससे बनना डी क्यू से, इसकी अब यहाँ पे देखो सेम इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं डी क्यू से, एक तो डी बी क्यू और एक डी सी क्यू, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो एंगल डी सी क्यू, ठीक है। या इसी एंगल को डी सी क्यू ना करके क्यू सी डी कर दो, क्यू सी डी, एंगल तो वही रहेगा क्यू सी डी, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू सी डी पूछा है ना, तो इसलिए। तो अब ये दो एंगल भी बराबर हो गए। इनका भी रीजन क्या है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो जब कोई कॉर्ड सेम सेगमेंट में एंगल बनाती है तो वो बराबर होते हैं। तो इसको 2 डाल लो, इसको 3 डाल लो, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? अब यहां से देखोगे तो ये, तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल ए बी पी बराबर डी बी क्यू को रिप्लेस कर दो क्यू सी डी से, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, तो क्यू सी डी कर दिया, ए पी भी बराबर क्यू सी डी। अब सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से ए पी को किससे रिप्लेस कर दो? या फर्स्ट से सीधा यहाँ पे लिख दो, एक मिनट इसे नोट करो, और इसके आगे फ्रॉम फर्स्ट से इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे कर देता हूं या फिर मैं साइड में ही, ठीक है। अब ए पी को रिप्लेस कर दो, ए बी पी बराबर ए सी पी, तो इसको ए सी पी से रिप्लेस कर दो, एंगल ए सी पी बराबर इधर क्यू सी डी रहने दो, क्यू सी डी फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट कर लो फटाफट से, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट करो। 1 मिनट,
ठीक है, आई होप अब हाँ ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो इसको कर देते हैं इरेज और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, मतलब क्या है इसका कि कोई ट्रायंगल ले लिया हमने, तो ये जो एक ट्रायंगल ले लिया हमने, इसकी एक साइड को एक ट्रायंगल का डायमीटर मान के हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। देखो कैसे कर दिया, इस साइड को हम डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये, और इसको भी डायमीटर मान के हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वन ही, हालांकि ये ऐसा कुछ होगा, हाँ चलो मान लो ऐसे कुछ सर्कल बनेंगे, मतलब इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें, इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको थोड़ा मैं क्लियरली बना लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो कि ये डायमीटर है इसका, ये डायमीटर है इसका, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये है ए बी सी, ठीक है, और इसको मान लो पॉइंट डी। तो यहां पे लिखा है इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, ये 2 साइड एज अ डायमीटर ले लिया हमने। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, जहां पे ये पॉइंट 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ए पे एक डी पे, तो ये जो डी पॉइंट है, ये तो ए तो हो गया खैर, लाई ऑन थर्ड लाइन, तो ये 2 साइड्स के सर्कल मान के बनाया, तो थर्ड पॉइंट पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। Let a triangle ABC and draw 2 circles of diameter AB and AC। तो AB AC डायमीटर लेके ये बना दिया, ठीक है। एंड AD and A and D are point of intersection section of these circles, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो ज्वाइन एडी, नाउ ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एडी को ज्वाइन कर लिया,
ठीक है, अब क्या लिखना है, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा ये एंगल ADB, क्योंकि ये डायमीटर है तो आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, तो ये सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल, और ये इसके सरकमफ्रेंस पे है। तो ये मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 का, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का। तो रीजन लिख देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये एंगल सेमी सर्कल में है। उसके बाद क्या करना है, सेम फॉर दूसरे के लिए, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, या लिख ही देता हूं, एंगल इन सेमी सर्कल, दोनों 90 के हो गए। अब एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल ADC। अब यहाँ पे देखो एंगल जो BDC होगा, हालांकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन मान के चलो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो वो क्या होगा, एंगल ADB प्लस ADC, तभी तो एंगल BDC बनेगा। तो ये कितने का है, 90 का, ये कितने का है, 90 का, तो एंगल BDC कितने का हो गया, 180 डिग्री का। इन दोनों को प्लस कर दोगे 180 डिग्री का हो जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा, नाउ वी कैन से दैट BDC is a line segment. एक लाइन सेगमेंट है, सो इट इम्प्लाइज दैट BC is a straight line, या लाइन ही लिख देता हूं, BC is a line and straight की स्पेलिंग आती है तो आप straight लिख देना, BC is a line and D is a point lie on it। ठीक है, तो स्ट्रेट की स्पेलिंग दाइन नहीं थी कंफर्म, तो शायद वैसे ये होती है STRAIGHT, ये होती है स्ट्रेट की, पर मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसको फटाफट से नोट करो, इसका सोल्यूशन मैंने बता ही दिया है, फटाफट इसको समझ के अच्छी तरीके से नोट करो। जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो वीडियो को पॉज करें और नोट करें, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको हमारी अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन देखना है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।